गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता। काफी अरसे के बाद, थोड़े समय के बाद हम आपसे मिले हैं। आज हम भगवत गीता के उस क्रम को वापस से प्रारंभ करेंगे। चौथे अध्याय वर्ष नंबर 14 तक हमने लास्ट किया था। आज वर्ष 15 और 16 पर हम अपना एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वर्सेस जो हैं बार बार श्री कृष्ण हर चैप्टर में कर्म को बहुत डीपली अलग रूप में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली अगर आप भगवत गीता के 18 अध्याय समाप्त करेंगे तो आपको भगवत गीता कर्म के ऊपर एक थीसिस लगेगा। बात शायद सेम ही कही है, लेकिन इतने अलग ढंग से कही है, इतने अलग रूप से कही है कि वो एक अंदर से शून्य मनुष्य ही बोल सकता है। आज कर्म की एक और परिभाषा, एक और ढंग श्री कृष्ण वापस अर्जुन से सबको समझाते हैं, और या फिर ऐसा कहूं कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। हम इस छोटे सी एक वर्ष 16th वर्ष प्राइमरीली पर हम डीप डिस्कशन करेंगे। 15th वर्ष 14th वर्ष का कंटिन्यूएशन है, तो 14 को टच करते हुए 15 पे जाएंगे और 16th वर्ष को हम थोड़ा डीपली देखेंगे। बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन एंड प्रेयर। ऑल राइट, तो हम अभी इस यात्रा पे वापस प्रारंभ होते हैं। लास्ट वर्स नंबर 14 अगर आपने वापस सुना हो, रिकैप में सुना हो या फिर याद हो, तो उस वर्स में हमने एक प्रोफाउंड बात से कंक्लूजन किया था। वर्स नंबर 14 प्राइमरीली इस बात को लेकर समाप्त हुआ था कि फल की स्पृहा, फल की अट्रैक्शन, फल की स्पृहा नहीं होने से कर्म कर्म बनता है। वर्तमान को बड़ा हो जाए, वर्तमान अगर बड़ा हो जाए, वर्तमान ही अगर रह जाए, तो सब दीवारें गिर जाती। फिर अस्तित्व को हम वैसा ही जानते हैं जैसा वह है। अस्तित्व में ना तो कुछ बीता है, ना कुछ होने वाला है। सब सिर्फ है। सब आज, अभी, इसी समय मौजूद है। अस्तित्व एक स्ट्रेच्ड घड़ी है। इसमें कोई पीछे आगे एग्जिस्ट नहीं करता है। भविष्य भविष्य सिर्फ आपकी एक कल्पना है। जब भविष्य होगा ही नहीं, तो फल की स्पृहा कहां से आएगी? यही क्षण जब सब कुछ बन जाएगा, तो फल की स्पृहा कहां से आएगी? जब यही क्षण सब कुछ है, ऐसा जान लेता है जो आदमी, उसके लिए यही स्थिति सर्वत्र हो जाती है। इस सूत्र को, इस बात को गहरे में अनुभव करना, समझना नहीं, इसको गहरे में अनुभव करना, यही है श्री कृष्ण के वर्स नंबर 14 का एक प्रोफाउंड कंक्लूजन। अब इससे ही प्रारंभ होता है वर्स नंबर 15। वर्स नंबर 14 का कंक्लूजन वर्स नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्वः पूर्वे पूर्वंतरम कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभिः, इसी प्रकार, एवं इसी प्रकार, ज्ञातवा जानकर, कृतम संपदा करना, जिस समय हमने, मनुष्य ने इस प्रकार जानकर कर्म किया है,
ऐसे ही मुमुक्षु लोग प्राचीन काल में भी हुए हैं। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया गया है। ऐसे पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किया है। कुरु कर्मेव तस्मात्वम पूर्वे पूर्वंतरम कृतम। इससे तू भी, कुरु कर्मेव, इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। अर्जुन से ये सीधा सीधा बोल देते हैं। वर्ष नंबर 14 में क्षण को समझाया, और वर्ष नंबर 15 में बोला इसी प्रकार पहले भी लोगों ने किया है, तू भी ऐसा ही कर। ऐसा जानकर, ऐसा स्पृहा के से फल की मुक्ति होकर, स्पृहा से फल की मुक्ति होकर, कर्ता से शून्य होकर, अहंकार से बाहर होकर पहले भी पूर्व पुरुषों ने कर्म किया है, तू भी ऐसा ही कर्म कर। पूर्व पुरुषों ने ऐसा भी कर्म किया है, कर्ता से मुक्त होकर। राजा जनक की बात उन्होंने पहले भी करी है, और अभी भी कहीं ना कहीं पूर्व पुरुष बोलते हुए राजा जनक को ही वो पॉइंट कर रहे हैं। राजा जनक ने कर्म करते हुए, राज करते हुए, कर्ता से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। जब तक फल की स्पृहा नहीं करते तब तक हम कर्म नहीं करते। कृष्ण बार बार ये बात दिलाते हैं याद हम, कि जब तक हम फल की स्पृहा, फल की अट्रैक्शन नहीं होती, तब तक हम कर्म नहीं करते। और जब हम कहते हैं कि फल की स्पृहा नहीं करते, तो फिर हम कर्म ही छोड़ देते हैं। हम सब के लिए ना दो बातें असंभव जैसी लगती हैं। या तो हम फल की आकांक्षा करेंगे तो कर्म करेंगे, या फल की आकांक्षा छोड़ेंगे तो कर्म भी छोड़ेंगे। ये बात ना श्री कृष्ण ने कई बार बोली है। मैं आज इस बात को थोड़ा सा डीप जाऊंगा, बिकॉज वर्स 16 में एक बहुत प्रोफाउंड डेफिनेशंस है, कर्म की डेफिनेशन और अकर्म की डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम फल को आकांक्षा से जब जोड़ते हैं तो कर्म कर्म रहता नहीं। तो हमारे लिए, हम सब के लिए दो बातें असंभव लगती हैं। पहली बात, फल की आकांक्षा जुड़ेगी तो ही कर्म होगा। और दूसरी बात, कर्म छोड़ने के लिए फल की आकांक्षा भी छोड़नी पड़ेगी। ये बातें ही हमको सत्य लगती हैं, इसका जो विपरीत है हमें असंभव लगता है। तो अगर देखें तो इस पृथ्वी पे दो प्रकार के नासमझ पुरुष पुरुष हैं। पहले, फल की आकांक्षा करने वाले संसारी लोग या गृहस्थ लोग, और दूसरे, फल की आकांक्षा छोड़कर, कर्म छोड़कर संन्यास ले जाने वाले सन्यासी लोग। तो दो तरह के नासमझ पुरुष इस पृथ्वी पर हैं। फल की आकांक्षा के साथ कर्म करने वाला गृहस्थ, और फल की आकांक्षा के साथ, फल की आकांक्षा को छोड़कर ऋषिकेश जाने वाला सन्यासी। गृहस्थ कहता है फल कैसे करें बिना आकांक्षा के, तो छोड़ देता है, सन्यासी बन जाता है। कृष्ण बहुत तीसरी बात कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं तू कर्म तो कर और फल की आकांक्षा छोड़ दे। बहुत ही सटल बात है, लेकिन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव बात है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अगर एक आदमी ने फल की स्पृहा, फल की आकांक्षा के साथ कर्म भी छोड़ दिया तो भी कुछ नहीं होगा। कर्म में उतनी ही शक्ति होनी चाहिए, उतनी ही इंटेंसिटी होनी चाहिए जिस समय फल की आकांक्षा आपने छोड़ी। कृष्ण कहते हैं कर्म तो तू कर, करता मत रह जा। कृष्ण कहते हैं गृहस्थ तो तू रह और सन्यासी हो जा। वो कहते हैं ऐसे पूर्व पुरुषों ने भी किया है। ये सिर्फ भरोसे के लिए नहीं कह रहे, आश्वासन के लिए नहीं कह रहे, कह रहे तो घबरा मत। ऐसा मत सोच कि ऐसा कभी नहीं किया गया है। सच में इस पृथ्वी पर जो लोग ठीक से जिए हैं उन्होंने करता ही छोड़ा है। जिन्होंने हर क्षण का आनंद लिया है उन्होंने करता ही छोड़ा है। कर्म तो जारी रहता है। ठीक सन्यास, वास्तविक सन्यास कर्म रहित नहीं होता, कर्ता रहित और कर्म सहित होता है। ठीक सन्यास अहंकार मुक्त और कर्म संयुक्त होता है। ठीक सन्यास स्वयं को छोड़ देता है, शेष सबको जारी रखता है। ठीक सन्यास सम्यक सन्यासी है। पूर्ण सन्यासी वही है जो कर्ताहीन, कर्म सहित, अहंकार मुक्त, कर्म संयुक्त। ठीक सन्यासी वही है जो स्वयं को छोड़कर शेष सबको जारी रखता है। ये प्रोफाउंड बात श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाई। और इसी बात पर एक बहुत बड़ा वर्स, जो कि एक बहुत थीसिस स्टार्ट करेगा उसके बाद, वो बोला श्री कृष्ण ने, जो है वर्स नंबर 16 चैप्टर नंबर 4। ध्यान से सुनना शब्द बाय शब्द। किम कर्म अकर्म इति कव्यम अपि अत्र मोहितः। किम कर्म अकर्म इति कव्यम अपि अत्र मोहितः। तत् तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। किम कर्म, किम कर्म अकर्म इति कव्यम अपि अत्र मोहितः। कव्यम मतलब विद्वान। क्या है कर्म और क्या है अकर्म, इस बात को जानने के लिए विद्वान लोग भी मोहित। तते कर्म प्रव्यक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात। इसलिए वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा जिनको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, इसलिए मैं कर्म
मैं वो कर्म, अर्थात कर्मों का तत्व, तत्व कर्मों का भी तत्व है, कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं वो गूढ़ तत्व है, उस गूढ़ तत्व को मैं तुझसे आज कहूंगा, जिसे जानकर व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण को प्राप्त करता है। कर्म और अकर्म की व्याख्या जितनी डिटेल में श्री कृष्ण ने अभी कही है ना, वो व्याख्या अगर आपने अपने अंदर उतार ली, दिमाग से नहीं, हृदय से, वो व्याख्या अगर आपने अपने हृदय में छपा दी, तो आप वास्तविकता से इसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लो, इसी क्षण, इस सेशन के कंप्लीट होते होते। बस इस व्याख्या को अपने आंखों के आंसुओं से हृदय तक उतारना है, इस व्याख्या को दिमाग से नहीं सुनना। क्योंकि ये तो बहुत अजीब सी बात लगेगी कि कर्म क्या है, वो तो बोलते हैं बुद्धिमान को भी नहीं पता, विद्वान को भी नहीं, लेकिन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये तो मूढ़ जन भी जानते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये बुद्धिमान भी नहीं जानते। क्या है कर्म? कर्म और अकर्म को हम सभी जानते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बात सुनकर एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि कर्म का गूढ़ तत्व क्या है। तो पुनः विचार करना जरूरी है। हम जिसे कर्म समझते हैं वो कर्म होगा नहीं, इसका मतलब। हम जिसे अकर्म समझते हैं वो अकर्म होगा नहीं, इसका मतलब। हम किसे अकर्म समझते हैं? हम, अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम प्रतिकर्म यानी रिएक्शन को कर्म समझते हैं। हम रिएक्शन को कर्म समझते हैं। किसी ने आपको अपशब्द बोले तो आप उससे पूर्ण रूप से अपने अंदर उतार लेते हैं, और उसको पूर्ण रूप से अंदर उतार कर आपके अंदर से वैसा ही निकलता है। अब मुख से ना निकलता हो, निकलता है। अब वह कर्म ना हुआ, वो तो प्रतिकर्म हुआ, रिएक्शन हुआ। किसी ने आपकी प्रशंसा की और आप मुस्कुराए, आनंदित हुए, वो आनंद महता, वो मुस्कुराहट कर्म नहीं हुआ, प्रतिकर्म हुआ। हमने, हम सब ने, लगता है इसके बाद कि कर्म तो किया ही नहीं, प्रतिकर्म ही किए। 24 घंटे, जन्म से लेके मृत्यु तक
हम प्रतिकर्म ही करते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। हमारा सब करना हमारे भीतर से सहज जात नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हमारा सब करना हमसे बाहर से उत्पादित होता है, बाहर से उसका बर्थ होता है। बाहर का एक्शन बीज बन के मेरे अंदर उतरता है और मैं उससे एक रिएक्शन को जन्म देता हूं। ये प्रतिकर्म वैसे ही हैं जैसे हमने स्विच दबाया और पंखा ऑन हो गया। अब पंखे को लगता होगा कि उसने कर्म किया है, लेकिन कर्म तो उसने नहीं किया है, उसने तो प्रतिकर्म किया है। पंखा सोचता ही होगा कि कर्म करता हूं घूमने का, लेकिन पंखे का घूमना या बिजली के बल्ब का जलना कर्म नहीं है। कर्म उससे कराए जाते हैं। बटन दबती है तो घूमना पड़ता है, बटन बंद होती है तो बुझना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ये उसकी स्वेच्छा नहीं है। इसको ऐसा लें, किसी ने आपको अगर किसी ने आपको अगर जैसे मैंने पहले कहा अपशब्द कहा, तो आप शायद मुख से अपशब्द ना बोलें, लेकिन अंदर आपने पूरा दे दिया, तो आपकी चाहत है कि आप नहीं कहेंगे कहेंगे। तो फिर चाहकर कोशिश करके देख लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने सारी चाहत अंदर पूरी कर ली। हो सकता है कि आप होंठों को रोक लो, हो सकता है कि आप अपनी जिह्वा का प्रयोग ना करो। तब आपको समझ में आएगा कि अपशब्द मजबूरी है। किसी ने कहा और मैंने किया। तो कर्म का वास्तविक अर्थ है सहजता। प्रतिकर्म का अर्थ है इंस्पायर्ड, प्रेरित। जहां बाहर है और कर्म भीतर आता है, वहां कर्म नहीं। बाहर को निकाल दो और कर्म आना बंद हो जाए तो अकर्म भी नहीं। अगर बाहर की उपस्थिति में ही आपका कर्म है तो वो कर्म नहीं है। कर्म का सिर्फ एक ही अर्थ है, सहजता। इससे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कोई चीज, कोई वस्तु नहीं। हम 24 घंटे हम 24 घंटे प्रतिकर्म ही करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, इन लोगों ने कर्म किए। उनके जीवन में प्रतिकर्म आपको मिलेगा ही नहीं। जिस समय अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और बोला कि ये तो मेरा 100वां
100th हंट है। ये जो वहां से पुरुष आ रहा है उसको मैं अभी रॉब करूंगा, लूटूंगा, और फिर मारूंगा, उंगली काटूंगा और माला बनाऊंगा। तो उसको देखने से जो उसके अंदर इच्छा जन्म हुई और कर्म की प्रेरणा आई, तो वो कर्म नहीं था। बुद्ध ने भी देखा होगा, लेकिन वो तो सहजता रूप चलते रहे। वो आया, बातें हुई, वार्तालाप हुई, और वार्तालाप ने, उनकी सहजता ने, बुद्ध की सहजता ने, बुद्ध की अंदर की शून्यता ने अंगुलीमाल को प्रेरित कर दिया। अभी भी अंगुलीमाल जो कर रहा है वो कर्म नहीं है। प्रेरणा पहले कुछ और थी, अभी प्रेरणा कुछ और हुई। अंगुलीमाल संगम में गया, संगम में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त किया भिक्षु बनकर, हर गांव ग्राम में भिक्षा मांगने जा रहा था। ये सहजता थी। क्यों? अब वो ये नहीं सोचा कि वहां पर कितने लोग होंगे जो मुझे जानते हैं, तो वो मुझे मार डालेंगे, तो वहां कैसे जाऊं, कितना एम्बैरेसिंग फील होगा, वहां कैसे जाऊं। वो गया, लोगों ने देखा और मारा भी। वो गिरा, मृत्यु को भी प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने के बाद तो मृत्यु को एक्सेप्ट किया। गौतम बुद्ध जब आखिरी श्वास लेते समय उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा, तेरा हिसाब पूरा हुआ। ये शरीर अब तेरी इच्छा से आएगा। अब इच्छा तेरी करुणा है, या इच्छा तेरी कोई इच्छा है, वो तुझ पे डिपेंड करता है। इच्छा रहित तू हो चुका, करुणा तेरे में भर गई, अब तू मोक्ष, तू निर्वाण। तो मृत्यु तो तेरी पहले ही हो गई थी। जिस समय अहंकार विलीन हुआ था, तभी मृत्यु हो गई। अब तो तू साक्षी है। कर्म की विलीनता, जब कर्म की पूर्णता होती है अहंकार की विलीनता से, जब कर्म प्रति कर्म नहीं होता है, तभी पूर्ण होता है। उसके पहले तो वो अधूरा है। हम 24 घंटे प्रति कर्म इसमें ही जीते, सारे के सारे एनलाइटेंड बीइंग्स, जिनको बड़े सुंदर वो नवोकार मंत्र में कहा गया है, जिनके नाम सिद्ध बोला गया, आचार्य बोला गया, इन सब के अरिहंतानम बोला गया, इन सब के कर्म सहज है। और सहज कर्म करने वाला ही अंदर से पूर्ण होता है। तो जो पुरुष, जो मनुष्य प्रति कर्म में जीता है, वो पुरुष विचलित तो होगा ही, वो विचलित तो होगा ही। बुद्ध के ऊपर जब किसी ने थूका, शायद पृथ्वी पर पहला पुरुष ऐसा होगा जिसने थूक लेने के बाद में उस पुरुष से जाके पूछा, जिसने थूका, कि कुछ और कहना है। वो झिझक गया, वो कहता, मैं तो
आप पे थूका। तो मैं जानता हूं थूका, तो अंदर बहुत क्रोध होगा कि कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे कि थूकना पड़ गया। बुद्ध अगर पूछ लेते क्यों थूका, तो अंदर से सहजता नहीं थी। बुद्ध ने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि कुछ और कहना है। बुद्ध ने तो सिर्फ इतना कहा, तुमने थूका लेकिन मैं समझा कि तुमने कुछ कहा। क्योंकि थूकना भी कहने का एक ढंग है। शायद मन में इतना क्रोध है कि तुम्हारे पास शब्द ही नहीं, थूक कर कहना पड़। कई बार शब्द असमर्थ हो जाते हैं। उस आदमी ने कहा कि लेकिन आप कुछ समझे नहीं, मैंने क्रोध किया है। बुद्ध ने कहा मेरे को बिल्कुल ठीक से समझा कि तुमने क्रोध किया है। तो उस आदमी ने पूछा कि आप क्रोध क्यों नहीं करते। बुद्ध ने कहा तुम मेरे मालिक नहीं हो। तुमने क्रोध किया, इसीलिए मैं क्रोध करूं, तो मैं तुम्हारा गुलाम हो गया। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलता हूं, मैं तुम्हारी छाया नहीं हूं। तुमने क्रोध किया, बात खत्म। अब मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा। यही बात कुछ समय पहले कई बार मैंने बोली है कि कोई आपके साथ जो करता है, जब आपके साथ कुछ होता है, जब आप पर कुछ होता है, वो आपका कर्म नहीं है। लेकिन आप जो उसके साथ करते हो वो ही आपका कर्म बनता है। ये है डिटैच्ड कर्म। इसमें प्रतिकर्म की ध्वनि नहीं, इसमें एको नहीं। और आप जैसे हो वैसा आसपास बना लेते। ईश्वर हर कण में आपके आसपास मौजूद है, एक दर्पण की तरह। अब जैसा उसके साथ करोगे वैसा ही आपके साथ प्रतिध्वनि की तरह आएगा। तो जो आपके साथ हुआ, अगर बार बार वैसा करोगे तो प्रतिध्वनियां ही सुनाई देती रहेंगी। अपने को, अपनी राह, अपनी सहज राह को ढूंढना। मेरी इस क्षण में, इस मोमेंट पे मेरी सहजता मुझे क्या बोलती है, वो ढूंढना है। आपकी सहजता जो बोलती है वो कर्म है, प्रतिकर्म कर्म नहीं है। अब वही आदमी अगर अगले दिन क्षमा मांगने आए, और आया, तो बुद्ध ने कहा क्षमा किस बात का, क्षमा किस बात का। जब तुम्हारे शब्द ने मुझे छुआ ही नहीं, तो मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो। खुद से क्षमा मांगो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ने सिर्फ तुमको ही छुआ है। जो आग तुमने मेरी तरफ फेंकी थी, मेरे को तो छुई नहीं, लेकिन तुम उसमें जल जरूर गए। तो क्षमा मांगो, अपने से क्षमा मांगो। तो सबसे बड़ी क्षमा आपको स्वयं से मांगनी। प्रतिकर्म स्लेवरी है, प्रतिकर्म गुलामी है। दूसरा आपसे करवा लेता है। जब दूसरा आपसे कुछ करवा लेता है तो आप गुलाम हैं, मालिक नहीं। कर्म तो सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो गुलाम नहीं है। इसलिए कृष्ण अगर कहते हैं
तो ठीक कहते हैं कि बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म तो प्रतिकर्म नहीं है, वो हृदय की, आत्मा की शुद्धि से, सहजता से जन्म लेता है। कर्म समझना अगर आसान नहीं है तो अकर्म तो बहुत ही बड़ी चीज है। अकर्म तो और भी कठिन है। प्रतिकर्म को हम कर्म समझते हैं और कुछ ना करने को हम अकर्म समझते हैं। अकर्मण अकर्मण्यता, अकर्मण्यता, कुछ ना करना, बैठे रहना, इनएक्शन में चले जाना, नॉन एक्शन में पहुंच जाना, झूले पे बैठ के बस समझना कि आप विष्णु बन गए, वो वैकुंठ में बैठे हैं, आप झूले पे बैठे हो। कर्म वो अकर्म नहीं है। एक आदमी सोचता है रिटायरमेंट हो गई अब मैं कुछ नहीं करता तो वह अकर्म में चला गया, अकर्म नहीं है। अकर्म तो बहुत ही बड़ी क्रांति है। सिर्फ ना करने को अकर्म नहीं कहते, क्योंकि जब आप बाहर नहीं करते तो मन भीतर करता रहता है। जब आप बाहर करना बंद कर देते हैं, मन भीतर करना शुरू कर देता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक सीरियल आया करता था हमारे बचपन में, शायद आपने भी देखा हो। मुंगेरी लाल कर्म बाहर नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर सब कर्म कर रहा है। उसने अपने खिड़की खोल दी मन की, और अब वो पूरी इमेजिनेशन में सब कुछ कर रहा है अंत तक। वो वहां तो पूर्णता करता ही है कम से कम। क्या क्या कर रहा है मन में। जितना वो कुर्सी पर बैठ के दौड़ता है ना, उतना वो एक्चुअली नहीं दौड़ सकता। तो समय तो कर्म में लगी गया है। कई लोगों को चिंता होती है कि शाम में मेरा कोई बहुत बड़ा इवेंट है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तैयारी करनी है। वो तैयारी पता क्या कर रहा है? वो चिंता कर, वो तैयारी नहीं कर रहा है। कई बार आप देखो तो वो बैठा हुआ है, बस सोच रहा है, वो सोचते सोचते सो भी जाता है। वो समय को उस समय के लिए उसने इस समय को भी उस समय पर बांध दिया है। अब ये अकर्म नहीं। जो बाहर से कर्म रोक कर बैठ जाते हैं वो अकर्मण्य हो जाते हैं, कर्महीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर बहुत गहन गर्म का जाल चलता रहता है। कृष्ण सोए हुए आदमी को भी कहेंगे कि वो प्रतिकर्म कर रहा है। तो आप कर्म जिसको बोलते हैं वो भी प्रतिकर्म है। आप अकर्मण्य जिसको बोलते हैं, ना करना जिसको बोलते हैं, वो भी प्रतिकर्म है। अकर्म का पता तो तब चलेगा
जब भीतर गहरे में कर्म की वासना ना रह जाए, जब भीतर गहरे में मन शून्य और मौन हो जाए, जब भीतर गहरे में कर्म की सूक्ष्म तरंगे ना उठे, तब होगा अकर्म। और ये समझना सबसे प्रफाउंड है। जिसके भीतर अकर्म होगा उसी के बाहर अकर्म होगा। जिसके भीतर अकर्म होगा उसी के बाहर कर्म होगा। ये समझ लो, अगर भीतर वासना है तो बाहर प्रतिकर्म है, भीतर अकर्म है तभी बाहर कर्म है। मैं इसको ना एक छोटे से डायग्राम से समझा देता हूं। ये है आपका भीतर, और ये है आपका बाहर। आपके भीतर अगर वासना है तो वो वासना आपके आपके कर्म इंद्रियों को प्रतिकर्म करने के लिए प्रेरित करें। और जो आपसे निकलेगा वो सिर्फ प्रतिकर्म हो। इसको बाद में श्री कृष्ण ने विकर्म भी कहा है। आपके भीतर, अब इसी को अलग तरीके से देखें, आपके भीतर अगर अकर्म है तो आपके अंदर प्रेरणा शून्य सहजता जन्म लेती है। तो आपके हाथ से जो निकलता है वही कर्म होता है। ये है रूपांतरण जीवन का। तो जब भीतर होता है अकर्म तभी बाहर निकलता है कर्म। जब भीतर होता है अकर्म तभी बाहर निकलता है कर्म। कर्म सहज है, दूसरे से प्रेरित नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म नहीं है, अकर्म नहीं है, उस व्यक्ति के बाहर कर्म हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के भीतर गहन कर्म होता है उसके बाहर प्रतिकर्म ही होता है। इसलिए अगर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ठीक ही कहते हैं कि गहन है ये राज, गूढ़ है ये रहस्य, बुद्धिमान भी तय नहीं कर पाते कि कर्म क्या है या कर्म क्या है। अर्जुन, तुझे मैं कहूंगा ये गूढ़ रहस्य, क्योंकि उसे जो जान लेता है वो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। जो व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बीच की बारीक रेखा को पहचान लेता है, जो व्यक्ति कर्म और अकर्म की बारीक रेखा को पहचान लेता है वो स्वर्ग के पथ को पहचान लेता है। जो व्यक्ति कर्म और अकर्म के बीच बहुत ही सूक्ष्म भेद को देख लेता है उसके लिए इस जगत में
और कोई सूक्ष्म बात रहती ही नहीं। तो दो बातें स्मरण रख लें। हम जिसे कर्म कहते हैं वो प्रतिकर्म है, कर्म नहीं। हम जिसे अकर्म कहते हैं वो अकर्मण्यता है, अकर्म नहीं। कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं वो आंतरिक मौन है। वो अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव है, लेकिन बाहर कर्म का अभाव नहीं। जब अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव होता है तो कर्ता खो जाता है, क्योंकि कर्ता का निर्माण अंतर में उठी हुई कर्म की तरंगे करती। कर्ता का निर्माण अंदर जो बैठा है, वो जो कर्म कर रहा है, आपने जो बाहर से पिया उसके कारण वो कर्ता का निर्माण करता है, और वही बाहर से कर्म करता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, मैं जरा युग की परिभाषा को जरा अलग अलग करता हूं, आपके लिए थोड़ा समझ में आएगा। सतयुग वो समय था जहां पर देव देवलोक में रहते थे, दानव दानव लोक में रहते थे, असुर लोक में रहते थे। कभी कभी लड़ाई करने आते थे, युद्ध तब भी होता था, लेकिन कभी कभी होता था। असुर लोक से देवलोक जाना पड़ता था, शिव जी से वरदान लेना पड़ता था। ये था सतयुग। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग वो आया जब असुर और देव एक ही लोक में रहने लग गए, जिसे हम आज संसार कहते हैं। श्री राम और रावण उनके ही लोक में, पहचान में नहीं आ रहा है कौन देव है कौन दानव। एक ही लोक में रह रहे। शूर्पणखा आती है, अटैक कर देती है। रावण आता है भेष बदल कर, लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ती है, क्योंकि अब हमको राक्षसों से बचाना है अपने को। वो था त्रेता युग। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में देव और असुर एक ही परिवार में रहने लग गए। दुर्योधन, कौरव, पांडव एक ही परिवार में। तो हमें लगी कृष्ण की जरूरत, जो कि परिवार के बीच में जहां मोह की बहुत सारी तरंगे बैठी हुई हैं, उसे काटे कैसे। क्योंकि त्रेता युग में फिर भी मोह नहीं है। उसने कुछ किया तो हमने रिएक्ट किया। यहां तो कुछ किया तो रिएक्ट करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मोह है। फिर आया कलयुग, जहां पर असुर और देव एक ही देह में रहने लग गए। आज का युग एक ही देह में। अब बाहर से कुछ आता है तो असुर अंदर से जागता है, और उसका नाम है मैं। मैं बहुत प्रगाढ़ है। आप बाहर किसी को ढूंढना मत। अंदर के मैं की शून्यता ही असुर का विधान। असुर को मारना है तो बाहर नहीं मारना है, अंदर मारना है। तो अंदर रह है, एक ही रूप है। पहले तो मोह बांधता था, अब तो मोह क्या है, अब तो स्वार्थ बांधता है। क्योंकि अंदर मैं अपने आप को विभाजित नहीं कर पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं कि मेरे अंदर। तभी आप एक मल्टीपल पर्सनैलिटी में आ जाते हो, कभी ऐसा तो कभी वैसा। आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है अलग स्थिति में। सडनली आप कोई और रूप ले लेते हो।
आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मित्र आपको पहचान नहीं पाते, क्योंकि अंदर ही दोनों वृत्तियां अंदर है। अब जब अंदर है तो अंदर अकर्म बनने के लिए, शून्य बनने के लिए, अंदर अकर्म बनने के लिए, शून्य बनने के लिए कर्म की तरंगों को शांत करना होगा। कर्म को नहीं, कर्म की तरंगों को, अंदर जो कर्म की तरंगे निकल रही हैं उनको शांत करना होगा। क्योंकि जब वो संगठित होती हैं कर्म की तिरंगे, तो कर्ता बन जाता है। कर्ता का निर्माण अंतर में उठी हुई कर्म की तरंगों के संगठन से होता है। भीतर जो कर्म की वासना है वही इकट्ठी होकर कर्ता बनती है। अगर भीतर कर्म की कोई तिरंगे ही ना उठे तो भीतर का कर्ता भी विदा हो जाए। तब बाहर कर्म रह जाएगा, लेकिन वो कर्म कर्ता शून्य होता है, उसके पीछे अकर्ता होता है, अकर्म होता है। अकर्म का अर्थ है शून्य, और उस शून्यता से कर्ता नहीं बनता, इसलिए अकर्ता हो जाता है। और चूंकि पीछे अकर्ता होता है, इसलिए प्रत्युत्तर पैदा नहीं होते, वो सहज जात हो जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। जैसे वृक्ष पे पुष्प आते हैं, ऐसे ही उसी व्यक्ति के ऊपर कर्म लगते हैं, उस पे कर्म उगते हैं। हम पे कर्म नहीं उगते हैं, हम तो दूसरा हमारे अंदर से कर्म निकालता है, खींच के। स्टेरॉइड देखिए, हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है, और अगर इसे ठीक से देख लिया तो हमारा सारा अकर्म भीतरी कर्म बन जाता है, ये भी दिखाई पड़ जाता है। जो मैंने बाहर छोड़ा है वो अंदर बन जाता है। और कृष्ण कहते हैं, इसकी ठीक इसकी ठीक मध्य रेखा देख लेने से ही, सिर्फ देख लेने मात्र से ही व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चलना शुरू हो जाता है। और इससे पूर्ण रूप से अंदर अभिनव अभिनव कर लेने से, इसे अब पूर्ण रूप से अंदर से अनुभव कर लेने से, इससे पूर्ण रूप से अपने अंदर उतार लेने से, अर्जुन, मैं तुझसे कर्म और विकर्म और अकर्म की विभाजित रेखा की बात कर रहा हूं। अगर आप एक आइलैंड पे अकेले फंस जाओ, जहां पर कोई नहीं, सारे कम्युनिकेशन टूट गए, बोट डूब गई, टावर पकड़ता नहीं, शिप आपका एकदम चलने की अवस्था में नहीं, शाम हो रही है, धीरे धीरे आपको यह रियलाइज हो रहा है कि अभी मैं यहां से निकल ही नहीं पाऊंगा जब तक कोई मुझे दूर से देख ना दे। वो नहीं देखा तो शायद पूरा जीवन यहीं बैठना पड़ेगा। तब आपका बाहर शून्य हो गया। अब आपसे क्या निकलेगा? अब सपोज आप उस समय जाओ शिप पे, और एक बहुत बड़ा बैग मिले जिसके अंदर डॉलर्स ही डॉलर्स, कैश पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, क्या करोगे उसको? धन संपत्ति को बचाना प्रतिकर्म है। शायद स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली आप कहो कि चलो बचा लेता हूं, क्योंकि जब निकलूंगा यहां से तब जरूरत पड़ेगी।
धन संपत्ति को बचाना प्रतिकर्म है, कर्म नहीं है। क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो जो वहां बैठे थे, आप इस समय उस रॉबिन्सन क्रूसो की तरह बन गए हो। वो एकांत द्वीप पर उस रॉबिन्सन क्रूसो से पूछो कि वो स्वर्ण की अशरफियों का क्या करेगा, खाएगा? पता नहीं, शायद कभी वहां से निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। श्रृंगार करेगा, रोज शेव करेगा। क्योंकि आज हम जो भी करते हैं उसकी प्रेरणा बाहर से आती है। और जब प्रेरणा बाहर से आती है तो आपके हाथ से जो कर्म निकलता है वो खींचा गया कर्म है, पाश में बंधा हुआ पशु की तरह। खींचा गया कर्म है। मैं जब बाहर जाता हूं और मैं आसपास देखता हूं तो मुझे एक भी मनुष्य से ऐसी तरंग नहीं आती जो कि अपने स्वार्थ के कारण वहां खड़ा नहीं। एक से भी नहीं आती। हृदय इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमको प्रैक्टिस है बचपन से प्रतिकर्म की। हमको बचपन से प्रैक्टिस है प्रतिकर्म की। चाहे वो इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे वो यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, हमारे जो एक्शन है वो प्रेरणा से ही होते हैं। हमने किसी और को देख लिया कुछ करते हुए तो हमें भी वही करना है, तभी वैसा होगा। ये हमारे अंदर की भाव हो चुकी है। सहजता समाप्त, बिल्कुल खत्म। ईश्वर ने दो मनुष्यों को सेम बनाया ही नहीं। तो आपके अंदर फूल उगने चाहिए। कोई स्टेरॉइड डाल के फूल खींचना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष पर फूल लगते हैं, एक शून्यता से फूल लगते हैं, वैसे ही आपके अंदर शून्य, अकर्ता होने के बाद कर्म लगने चाहिए। आपके कर्म लगने से उसमें से खुशबू आएगी। वो खुशबू आपको लगानी नहीं पड़ेगी। जहां अकर्ता के होने से जो कर्म लगते हैं आपके ऊपर, वो कर्म सुगंधित होते हैं। वो कर्म मौन होते हैं लेकिन प्रगाढ़ होते हैं। वो कर्म शांत होते हैं लेकिन सागर की तरह बहुत गहरे होते हैं। वो कर्म ओमकार की ध्वनि सुनते हैं। आपके ऊपर अगर कर्म लगते हैं तो आपके होने से, मात्र आपके होने से प्रेम की खुशबू सब तरफ फैलती है। मात्र आपके होने से आसपास शांति आ जाती है। मात्र आपके होने से आसपास भक्ति आ जाती है। मात्र आपके होने से आसपास के जो पुरुषों के देह के अंदर जो रावण बैठे हैं वो शांत हो जाते हैं। रमन्ते इति रामः, राम का जन्म होता है। हर एलिमेंट में आप समा जाते हो। इसी को तो मोक्ष बोलते हैं। जब आप अकर्ता और कर्म के इस विभाजन को पूर्ण रूप से देख लेते हो, जब पूर्ण रूप से देख लेते हो तब धीरे धीरे साक्षी भाव भी उत्पन्न हो जाता है। तब आप और देह अलग हो जाती।
आप वास्तविकता से अलग होकर उसको देख सकते हैं, तब आप अपनी मृत्यु भी देख सकते हैं। लेकिन आपकी मृत्यु होती नहीं। आप वापस से जन्म देख सकते हो, लेकिन आपका जन्म होता नहीं। आप बढ़ते हुए देख सकते हो, लेकिन आप बढ़ते नहीं। आप बदलते हुए देख सकते हो, लेकिन आप बदलते नहीं। आप बातें करोगे, लेकिन आप कभी बोलते नहीं। आप शायद हंसोगे, लेकिन आप कभी हंसते नहीं। आप रोगे, लेकिन आप कभी रोते नहीं। ये जो विभाजन हो जाता है, इस विभाजन को मोक्ष बोलते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रति कर्म से कर्म की यात्रा। और प्रति कर्म से कर्म की यात्रा तब होगी जब अंदर मौन होगा, जब अंदर अकर्म का जन्म होगा, जब अंदर अकर्ता होगा, जब अंदर कर्म की तिरंगे नहीं उठेंगी जो संगठित करके कर्ता को जन्म दे देती, जो संगठित करके अंदर के स्वार्थ को जन्म दे देती। ऐसा मनुष्य, ऐसा मनुष्य कर्म मुक्त हो जाता है। क्योंकि कर्म से मुक्ति बाहर के कर्म से मुक्ति नहीं है। कर्म से मुक्ति अंदर के कर्म से मुक्ति है, और अंदर के कर्म की मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। बाहर के कर्म की मुक्ति को मोक्ष नहीं कहते। सन्यासी वो है जो गृहस्थ में रहते हुए अंदर से कर्ता छोड़ता है। सन्यासी वो है जो गृहस्थ में रहते हुए अंदर के कर्म से मुक्त होता है और बाहर के कर्म को करता रहता है। बाहर के कर्म को करता रहता है। सन्यास तब जन्म लेता है। सन्यासी बनना नहीं पड़ता है, आप सन्यासी हो जाते हो। आपके ऊपर मुख पे मुस्कुराहट किसी किसी की प्रशंसा से नहीं आती है। आपकी मुस्कुराहट परमानेंट होती है। परमानेंट होती है। मुस्कुराते हुए भी आंखों से आंसू निकलते हैं, वही सहजता है। इसी को तो श्री कृष्ण की लीला और शिव जी का तांडव कहते हैं। इसी को तो श्री कृष्ण का भोग और शिव जी का योग कहते हैं। इसी को श्री कृष्ण का बांसुरी का सुर और शिव जी का डमरू कहते हैं। इसी मुस्कुराहट से श्री कृष्ण ने गाय चराई, और इसी मुस्कुराहट से और इसी सहजता से शिव जी ने बैल को वाहन बनाया। ये सहजता ही है जो आपको उनसे एकम करेगी। ये सहजता ही है जो आपके अंदर एक द्वीप प्रज्वलित करेगी, जो शिवलिंग की तरह अखंड होगा। और उस समय आप स्वयं स्वयं विराट हो जाओगे, क्योंकि खुद को शून्य बनाना ही इतना विराट होता है। शून्य बनने में ही विराटता है। आप इतने विराट हो जाओगे कि आपके ऊपर आप महसूस कर सकते हो गंगा बह रही है, यमुना बह रही है,
हिमालय खड़ा है, आप महसूस कर पाओगे, छू पाओगे उसको। ऋषिकेश यही है, गंगा यही है, हरिद्वार यही है, सब यही। जहां पर आप शून्य हो, वहीं सारे तीर्थ। और अगर आप कर्ता से भरे हो, तो कोई तीर्थ आपको शून्य नहीं बना सकता। आपके कर्म को लगने का मौका दो, उसको उगने का मौका दो। अंदर शून्यता के बीज डालो और प्रति कर्म से मुक्ति पालो। अंदर शून्यता के बीज डालो और प्रति कर्म से मुक्ति पालो। यही है वर्स नंबर 16 का एक प्रोफाउंड मैसेज श्री कृष्ण की तरफ से अर्जुन और संजय के माध्यम से हम सब के लिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। कोई क्वेश्चन ये तो चले। रोहित, जितनी लंबी ब्रेक थी उतना सुपर सुपर ग्रेट सेशन। थैंक सो गुड। आई मीन दिस वाज अ टोटली डिफरेंट एंगल फ्रॉम ऑलवेज। यू। कभी शून्य लगता है, कभी नहीं लगता है। बहुत सारा समझ में आता है, बहुत सारा नहीं आता है। मतलब इट इज व्हाट डू आई से। एक्चुअली मैं बोलूंगी कॉम्प्लिकेटेड है तो दैट विल बी अ टोटली रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज इससे सिंपल कुछ और है ही नहीं। यही सिंप्लिसिटी का डेफिनेशन है। यही सिंप्लिसिटी का डेफिनेशन है कि आप सिर्फ अपने अंदर शून्य में ठहर जाओ, बस। बाहर का कोई कुछ नहीं, और जो हो रहा है वो बहने दो। बस। ग्रस्त में हो, जो कर्म करने करते जाओ चुपचाप नॉर्मल वे में। डोंट थिंक क्रेडिट का तो खैर, आई मीन नाउ इट इज टू लेट। आई मीन कुछ सेंस ही नहीं बनती। बट यस, बह जाओ, जस्ट फ्लो विद इट। बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर गॉड, बी विद गॉड। एंड आजकल मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है कि मतलब हमेशा से थी कि अगर आपको आश्रित होना है किसी के, तो नो बडी बिसाइड्स गॉड। मतलब इफ आई कॉल इट लॉर्ड कृष्णा, फॉर मी लॉर्ड कृष्णा। कोई करने वाला, संभालने वाला, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, दिस लाइफ, वट एवर, इट इज ओनली कृष्णा एंड कृष्णा एंड कृष्णा। तो बस ईश्वर साथ है, तो बस शून्य रहो और बहते जाओ। कभी बस कभी भटकते हैं, ऐसे नहीं है मतलब एक प्रतिक्रम भी होता है। होता ही है। Are तब going out, we'll dress up well and everything. I mean, not waiting for anybody's anything, but वो natural way में we are trained होता, always, you know. वही हमको ऑब्जर्व करना है, काउंट। Reality wait नहीं करनी, which I don't, I mean, whatever. But yeah, मतलब जो लाइफस्टाइल हो गया है वो तो है। ऐसा नहीं होता कि हम संत बन के बैठ जाएं, अभी ग्रस्त में है तो जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। ऐसे सब सुनो तो लगता है कि संत ही बन जाओ, मतलब। आप तो संत ही हो ना, बहने
संत होने का मतलब थोड़ी कोई वेशभूषा खान पीन उस पर फर्क पड़ता है। अंदर शून्यता, अंदर। अंदर, हाँ, ट्राई टू डेफिनेटली, बट शून्य, आई थिंक इट्स इजियर व्हेन यू सरेंडर। करेक्ट। अभी मुझे मतलब, हाँ, ऐसे सोचो ना कि मैं शून्य हूं तो अरे देर आर मल्टीपल थॉट्स, ऐसे थोड़ी ना होता है कि शून्य हो गए, बट यस, इफ यू सरेंडर टोटली, fully, in all respect, and you actually trust, ऐसे होते हैं ना कि you can depend on others, so no dependence, actually trust, तो he is the one forever who can take care. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक Thank यू। you. थैंक यू। He teaching that. Love you for that. मतलब कभी भगवत गीता इतना सीरियसली बैठ के नहीं पढ़ते थे, हिंदी वाला पार्ट ऐसे पढ़ लिया, लगता था हाँ समझ में तो आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, एक एक दोहे में इतना डीप, एंड टुडे आज का तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग, हर बार ऐसे ही होता है, तो लगता है कि ये क्या, मतलब इतना सारा था, इतना मीनिंग था, या। रिलैक्स, ओके, डन, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Rohit ji, good morning. You beautifully explain everything every time. थैंक So, इसमें अब जैसे बोलते हैं कि शून्य हो जाए, मतलब फ्लो ऑफ थॉट्स है जो हमारे अंदर भी एक दुनिया चल रही है, यू। तो वो फ्लो ऑफ थॉट्स जीरो हो जाए। करेक्ट, ऐसा ही कुछ है। यही है। फ्लो ऑफ थॉट्स तो सारा दिन चलते रहते हैं, जब सोते हैं तब भी चलते रहते हैं। वो शून्य। जीरो, वो शून्य होना, वो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि हमें थॉट्स आए, वो तो नेचुरली आते रहते हैं। तो करेक्ट। वो तो एक मेडिटेशन ही उसका थोड़ा वे आउट है, जिससे वो चीज थोड़ी सी कम हो जाती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चीज खत्म होती है। मेडिटेशन की स्थिति जो होती है ना, मेडिटेशन की स्थिति वो होती है जब आप सरेंडर की स्थिति में होते हो। हम्म। मेडिटेशन, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। और ये मानना पड़ेगा। वेदांत के अंदर ना, वेदांता के अंदर बोला गया है, देर इज नो फ्री विल। देर इज नो फ्री विल। देर इज, हम्म। बट देर इज नो फ्री विल। दैट मीन्स आपको लगता है कि अगर मैंने अभी हाथ खड़ा किया तो दिस वॉज माई फ्री विल टू रेज माई हैंड। हम्म। इट इज नॉट। Something happened inside me which made me raise my hand. So if there is no free will हम्म। and there is freedom, and I have this notion that I have free will, so I'll better use that free will to surrender. Rest I will leave. The moment you do that, thoughts go away. I'm experiencing it every day. Thoughts, I don't meditate. I मतलब जो सांसारिक डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन है ना, वो मैंने कभी किया ही नहीं आज तक। हम्म। I feel I'm in the state of 24-hour meditation. Close your eyes and world disappears. Open your eyes, world appears. हम्म। In regular cases, you close your eyes and new world appears. डेफिनेटली। That should go away. And that happened. The only thing that worked for me was surrender. It can work different ways for different people. For me, it worked as surrender. And when I say surrender, it सरेंडर मतलब फिर तो कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाए सारी इच्छाएं। खत्म करनी है। तो वो अगर थॉट्स नहीं आएंगे तो हम, मतलब अगर एम्बिशियस हैं तो हम अपने एम्बिशंस को कैसे पूरा करेंगे? अगर थॉट्स ही नहीं आएंगे तो एक्शंस नहीं होंगे, एक्शंस नहीं होंगे तो आगे चीजें आपका नहीं करेंगे। यही तो प्रतिकर्म। थॉट नहीं आएंगे तो एक्शन नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होता। यही तो यात्रा है। यही यात्रा है। थॉटलेसनेस से कैसे एक्शन होगा, वो यात्रा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहा है कि यहाँ खड़ा है ना, तो यहाँ खड़ा हम्म। है, हम्म। सामने युद्ध है, हम्म। थॉट्स के जंजाल में क्यों फंसा है, युद्ध कर।
तू सोचा ये मर जाएगा, ये तो मेरा भाई है, ये थॉट्स है ना, तो मेरे को वो नए एक्शन करने को प्रूव कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। हम्म, सामने एक्शन कर। आप जब इस संसार में आए हो ना, आपके सामने कर्म की अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, हम्म, तो रुक नहीं सकती है, हम्म। करते जाओ। इसका मतलब तो ये हो गया, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेते रहो। स्पॉन्टेनिटी यही तो है मेन, उन्होंने तो वही बोला, सहजता मीन स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनियस एक्शन लेंगे वो तो बहुत चीजें गलत भी हो जाएंगी अगर बिना थॉट्स के, बिना विचार के करेंगे। यही तो यात्रा है, यही तो यात्रा है। तैयारी करना स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है। हमको हमको पढ़ाई कर, हम्म, आप एज हो, आप 10th में हो, आपको पढ़ाई करनी, हम्म, तो पढ़ाई करना स्पॉन्टेनिटी है ना। हम्म, करूंगा जब एग्जाम का टाइम आए, एग्जाम दूंगा। एग्जाम तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम आने वाला है, हम्म, फिर करूंगा। फिर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, पढ़ना पढ़ रहा हूँ, खाली मैं पढ़ ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरे को ये, देखो फ्री विल नहीं है, तो मुझे थॉट आया बाहर से, एक्शन से, कि इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करो, पढ़ना शुरू कर दिया। हम्म, माँ बाप ने बोला, फ्रेंड ने बोला, लेकिन एक संयुक्त डिसीजन अंदर से प्रेरित होता है कि चलो पढ़ते हैं। पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आईआईटी का एग्जाम आया, दे दो, हो, हम्म, आगे बढ़ो। यात्रा तो आपकी डिफाइंड ही, आपको ज्यादा सोचना थोड़ी है। हम अपनी यात्रा को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम्म। क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी सिंपलिसिटी जाएगी, उतनी ही स्पॉन्टेनिटी हिल जाएगी। और आपकी लाइफ में जितनी कॉम्प्लिकेशंस है ना, मतलब वो यात्रा फिक्स है, उसमें कुछ कर्म हम डाल देते हैं। करेक्ट, कर्म डालने पड़ते हैं। से हम्म। अगर हम चेंज करें डेफिनेशन को, कि पढ़ने से अच्छा वो उगने दो। इसका मतलब है लाइफ की फ्लो के साथ चलते रहो, जो होता है होने दो। दैट इज व्हाट इज द तो थॉट, जो लाइक। होता है होने दो, अगर ऐसे सब सोचें फिर तो स्ट्रेस ही ना आए, किसी को सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है ये क्यों हुआ कैसे हुआ। लिए है ना, क्योंकि सब सोच रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम है। हम सोच रहे हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर हमारे वो कर्म डेवलप होते हैं। करेक्ट, तो आप क्या सोच रहे हो, पास्ट, अब क्या विशियस सर्कल में फंस गए हो। हम्म, पास्ट में कुछ किया, वो गिल्ट आज आया, उस हम्म, गिल्ट ने आपसे कुछ करवाया, उस गिल्ट हम्म, ने कुछ करवाया, तो नया हम्म, काम बन गया। फिर उससे हम्म। कुछ हुआ, फिर उसने आपसे कुछ करवाया। कहीं तो इसको सर्जिकल कट करना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में भी तो सोच सकते हैं, अगर कुछ ऐसा पास में हुआ हो सकता है वो हमारी गलतियां हुई, तो अब हमने गलतियां वो सुधार ली तो आगे चीजें ठीक होगी। वेरी गुड। गलतियां सुधार ली मतलब, स्पॉन्टेनिटली आपके सामने आया तो मैंने गलती ठीक कर दी ना। हम्म, हाँ, तो आपने अगर सहजता की तरफ यात्रा करी बिकॉज ऑफ पास्ट, तो गुड। लेकिन आपने हम्म, कॉम्प्लिकेशन की तरफ यात्रा करी तो बैड। दो रूट है, हर मोमेंट में दो रूट है। आज इस समय इसी क्षण में आपके पास दो रूट है। तो वो हमें देखना कैसे, एनालाइज कैसे करना कि हम स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। आपके अंदर आवाज आती है, अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उसको आपने छुपा दिया है चारों के बीच में। वो हम्म, आवाज देती, कंटिन्यूअस। हम्म, अगर हमने उस आवाज को नहीं सुना और उसको, तो आप स्पॉन्टेनियस नहीं, क्योंकि वो आवाज दे रही है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है। हम्म, आप उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते। हम्म। थिंक ओवर तो इट। वो आवाज किसी की स्ट्रांग होती है, किसी की वीक होती है, ऐसे ही होता है। स्ट्रांग होती है, हाँ जिस जी। सबकी स्ट्रांग होती है, सेम ही वॉल्यूम है उसका। क्या नहीं, मतलब कोई सुन पाता है कोई नहीं सुन पाता है। आपकी नॉइज कितनी है उस पर डिपेंड कर। हम्म, म्यूजिक तो वैसे ही बज रहा है। हम्म। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अशोक जी।
यस संजय। गुड मॉर्निंग रोहित जी। गुड मॉर्निंग। कंसेप्ट तो समझ में आया, उसको इम्प्लीमेंट सिंपल स्टेप में कैसे करें? सिंपल स्टेप में, प्रैक्टिकल वे में। सिंपल ही है। अभी सरेंडर करो, हम्म सरेंडर करो। हाँ, वो सरेंडर करके जस्ट फ्लो में, और जो सामने है उसको डील करो, अंदर की आवाज को इग्नोर करो। सरेंडर करो, ज्यादा हम्म, सोचो मत मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई हाँ। मेरे साथ हम्म ही, हम्म मत सोचो। हम्म आपके साथ हुआ वो आपका कर्म नहीं था, आप क्या करोगे वो कर्म बन जाएगा। हम्म हम्म, हम्म। और ये जो अपने अंदर की आवाज की बात की, उसको क्या करने का? सुनो, बेचारी हम्म मत तो सुनो। सुनो या इग्नोर करो उसको? अरे अंदर की आवाज को इग्नोर करोगे तो आत्मा की आवाज को इग्नोर कर दोगे ना। हम्म। विचारों की आवाज और आत्मा की आवाज अलग है। ओके। आवाज नहीं सुननी है, आत्मा की आवाज सुननी है, वो आपको पता चल हाँ। जाता है कौन सी आवाज आत्मा की है, कौन सी आवाज विचार। ओके। अनलेस आपने बहुत कॉम्प्लिकेशन अंदर क्रिएट कर दी है कि वो अभी डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही है। हाँ हाँ। अदरवाइज यू नो इट व्हाट इज राइट एंड ओके। थैंक यू रोहित, प्रैक्टिस करूंगा। डू इट। अशोक जी, आप हैं वहां पे कि नहीं है? ओके, आई थिंक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका ना। जय श्री राम। जय श्री राम। As usual, Satakoti Brahman. Night starts. Just first and foremost, felt uneasy 4 Sundays in January. Heard your voice. Excuses after excuses. Look at Saturdays and come to know there is no class now on Sunday. Feel a little bit upset, but then look at the higher, bigger picture in life. You have to do something greater and share your experience with us. So feel satisfied. Again, first week of February, again you are not there. तो चलो आज तो दर्शन हो गए, सो फीलिंग वेरी गुड। एंड सब कंपेंसेशन हो गया, जो 5 संडे नहीं मिले आप, तो उसका सब विद इंटरेस्ट मिल गया आज विद वर्स 16। थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, मैं सैटरडे तक डिसाइड करता हूँ करूंगा, फिर कुछ होता है तो मैं कहता हूँ नहीं करना है। आई थिंक ईश्वर की मर्जी नहीं है अभी। I keep on asking Rajesh, can you please let me know in advance little bit, ये संडे होगा कि नहीं? ही डजंट नहीं नो, तो I can do something else. ही But डजंट he says डजंट नो टिल सैटरडे संडे मॉर्निंग। he doesn't know. He tells me, नहीं सर, बस पता ही नहीं चलता है सर, बताएंगे तो ही बस समझ जाएगा। So मैं I realized the picture of your life. मैं प्लान ही नहीं करता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस ही रहता हूँ। Beautiful, beautiful. सीखने लायक है। 3 questions, but they may be short ones, may not be big ones. गो अहेड, गो अहेड। First one, you said, it struck me too much. You cannot meet a person in this society who is not standing for his own swarth. अभी आपने कहा है ना? So in that case, for example, one human being starts working at the age of 19, keeps on working till 60, till he retires. So जब वो घर से निकलता है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते रहता है कि I am also thinking of trying to do good to people. हो सकता है during the day number of times. I don't know. What I'm saying is that the energy inside is very self-oriented. आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी मीटिंग के लिए जाना है, आप मीटिंग में लेट हो गए फॉर थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। हो सकता है। Yes. अब आप पहुंचे और वहां पर जिस होस्ट जिसने आपको बुलाया था वो गुस्सा हो गई, बोला, नहीं, आप लेट आया। It's normal. नॉर्मल। अभी आप क्या करोगे?
I'm sorry. Sorry. Or explain to him. What was the reason? There are various things that people can do, and I've experienced it. You got late for things not not in your control. Another person did not even listen to you, and he went out of the meeting. He didn't give you opportunity to say sorry also. He just plugged you out. The chances are you will get angry. You will react. Experiencing it. So now you are the same person who used to talk all good about others, who understood everything was great, who understood spirituality very well, and now you reacted. So who reacted? Me. So that is your real you, who is still to be dissolved. It is not that there is something yes or right or wrong. You need to resolve it. You got late for things not in your control. You reached the meeting, he went away, did not meet you. How I would usually see is, okay, maybe this meeting was not supposed to happen, so therefore it happened this way. Uh-huh. Very well. We'll meet again. Beautiful. So how sahaj you are in every state will define how profound you are in your actions. Correct. Now, when I say it's very difficult to find this being right now, what I meant is people are still struggling with their internal self. They have to bring that noise down. Because you can really hear the noise. I have to read people every day. So when I stand in front of a person, I can hear his noise from inside. It's too noisy, even if he's quiet. Now that happens, that will take time. This society is right now, we are in that state where एक ही मनुष्य के अंदर असुर भी है और देव भी है. Go ahead. Any other? Second question was, you said making yourself shunya, and you will come to know or you can realize the Viratata. Everything. You can see Himalaya also, you can see the Ganga flowing also. So basically it is, to put it in one sentence in English, I am more than I appear to be. All the world's strength and power rest inside me. You can say that, but ultimately in simple what it means is that I am not this I which I'm talking about. I refers to the Paramatma, not this Atma. So I'm everywhere. Third question. You are answering the person's question, and you said you close your eyes and the world disappears, and you open your eyes and the world appears, and you have never meditated. No. So basically, we are still, an average person is still doing meditation. Takes time to reach a state of a blank mind. So it is because of your past life and your higher level of consciousness than us that makes it, or can I also have this in the next few years? It may come to me. It is about, I was like this for long, from my childhood almost. So it was not that, I've never seen me different from when I was, again, I still remember 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years of my life. I can relive it almost whole through it. So it is a continuum. No, there's no death. It's only body shifts. Body shifts. So you are always there. No, it's only shift. It's a flow. It's on. The body shifts, but the Atma reaches a higher level of consciousness. No? For one day, for you to reach moksha,
every time it changes the body also, you're reaching. So basically, Continue. It's a continue, continuum. continuation. It's a continuation. So your understanding of all these things are basically so higher than us, maybe. I don't know. अभी थोड़ी है Huh? मैंने कभी गीता थोड़ी पढ़ी है पहले मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में Yeah, yeah. Right. Yes. it is that I मतलब in the sense I have read Gita earlier Hmm. but as I'm reading it now for everybody else earlier I was doing for myself For yourself. a new thing is coming out Hmm. so it is all continuum I don't know when this body doesn't know when this knowledge came in when this evolution happened but it would have happened sometime memory is So not it is imprinted on your Atma. it gets imprinted that's how you evolve that's the evolution of the Atma to Paramatma. Thank you. Last one. You have been to Ayodhya Yeah, and we still have it is 10:43. थोड़ा सा कुछ आपका experience कुछ बता सकते हैं? Short, long story short में कुछ? see it. We were never, we did not get a chance. We only saw it on I'm TV, not only the opening. I was not supposed to go. I got a call from there. Beautiful. You have to be part of Rath Yatra. To test that is it there really? I said no. Usually I never say no. I said no. I got insistence. So I just went. And I believe it was an invitation. Wow. It was not invitation by a person. It was invitation by Lord through somebody. Correct. So I went there. It was an experience because there I was on really a yatra. It was a yatra. It was not that I'm going in one hotel and staying. It was a yatra. It was cold. I was on Ganga Tat. I spoke to them all, I think 6,000, 7,000 people. I spoke about the same things I'm talking to you here. But, and this was the mandate also. This is what I had to speak. And it was a blissful experience. Beautiful. Thank you. Thank you, Rohit. Thank you very That's much. great. Okay, one last question. Raj is there. Sorry, I think. Hello? I can't hear you. I'm unable to hear you. So I've read your question though. I'm very selfish. My extreme selfish desire is to use every moment of balanced life for the betterment of world under the guidance of the divine energy, as we are just a speck of dust in the universe. So if that is, if you remember last time I'd spoken about purposelessness. So there is a journey from too much for me, selfish consumption, to selfless contribution, which you're talking about. But you have to ultimately leave that also, and it has to flow. So this is a good state as long as it is not for show off, as long as it is gupt, as long as it is not done for your Facebook, as long as it is not done, is done not for telling people I do this, as long as that is the case, it is a selfless contribution. तभी कहते हैं ना गुप्त दान सबसे बड़ा दान होता है, दिखाया हुआ दान नहीं. So as long as it is that, it is a good second padhav, and ultimately it will become purposeless automatically. You don't need to even work for it. Okay, great. All right, thank you very much. It was a fantastic interaction and a session after a long time. Let's conclude today's program with a prayer.